नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रयागराज शहर के कॉल्विन हॉस्पिटल में आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस पर सबसे पहले यहां डॉक्टर ने 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की मानसिक समस्याएं सुनी और उनकी मानसिक समस्याओं को लेकर उन्हें जागरूक किया। इसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने यहां सार्वजनिक रूप से संकल्प लिया कि वो बुजुर्गों का सदैव की तरह निरंतर आदर और सम्मान करते रहेंगे। आज हम लोगों ने ओपीडी में आए हुए सभी वयोवृद्ध लोगों का जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है, उनको वयोवृद्ध अवस्था में होने वाले विभिन्न प्रकार के मनोरोगों के बारे में अवगत कराया। साथ ही एक हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया, जिसमें हम लोगों ने अपने समाज के वयोवृद्ध लोगों के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखने का प्रण लिया है। और एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर इंदु कनौजिया CMS मैडम और डॉक्टर BK मिश्रा नोडल अधिकारी NCD सेल उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पासवान, मैं मनोचिकित्सक हूँ मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में। आज अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम के द्वारा जिला अस्पताल में जो भी बुज़ुर्ग मरीज़ आ रहे हैं, उनको हमने बुज़ुर्गों में होने वाले मानसिक परेशानियां जैसे भूल जाना, याददाश्त की कमी, रोज़मर्रा के कामों को सही से नहीं कर पाना आदि के बारे में जानकारियां दी हैं, डिमेंशिया, अल्जाइमर के बारे में। और इस अस्पताल में जो भी सुविधाएं उनके लिए मौजूद है, जो निःशुल्क है सरकार की तरफ से, उसके बारे में भी उन्हें बताया गया है। साथ ही सभी अस्पताल के कर्मचारी आज शपथ ले रहे हैं कि हम अपने बड़े बुज़ुर्गों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और जितना हो सकता है हम उनकी सहायता के लिए अग्रसर होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन वर्ष 2021-22 का वार्षिक चुनाव 1 दिसंबर को होगा। इसके लिए हाईकोर्ट ने एल्डर कमेटी के सदस्यों के नाम भी तय कर दिए हैं। उन्हें 18 अक्टूबर को आम सभा की बैठक बुलाकर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि मार्च 2019 के बाद बार के आम चुनाव कोरोना के कारण नहीं हो सके थे। सहमति में आम सभा की बैठक के लिए 18 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये व्यवस्था मात्र इस वर्ष का चुनाव कराने के लिए की गई है। इस आदेश को भविष्य के लिए नज़ीर न बनाया जाए। खंडपीठ ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री हाईकोर्ट परिसर या शहर के किसी भी हिस्से में दीवारों पर न चस्पा न टांगी जाए। जो भी प्रत्याशी ऐसा करता पाया जाएगा, उसके नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। खंडपीठ चुनाव प्रक्रिया की स्वयं निगरानी करेगी ताकि अपने निर्देशों का पालन सुनिश्चित कर सके। तय कार्यक्रम के अनुसार 18 अक्टूबर को आम सभा की बैठक होगी। 27 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रकाशन, 1 नवंबर को आपत्ति के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन, 10 से 12 नवंबर मतपत्रों की बिक्री और नामांकन, 17 नवंबर को नाम वापसी, 18 नवंबर को मतपत्रों की जांच, 22 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन और 1 दिसंबर को मतदान होगा। सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के संग उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात पौधारोपण कर स्वच्छता मिशन की शुरुआत की। प्रयागराज में स्वच्छता मिशन की शुरुआत के बाद अब पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलेगा। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति पर माल्यार्पण व पौधारोपण के बाद बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि संगम की संस्कृति की धरती है, पर प्रयागराज में एक और संकेत व संदेश पूरी दुनिया में जाता है कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत व आज़ादी में भूमिका निभाने वाले शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के चरणों में नमन करते हुए हम आज आए हैं देश भर के युवाओं व जनता के बीच में ये संदेश देने के लिए कि महात्मा गांधी की जो सोच स्वच्छता की रही है, उसको और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान, क्लीन इंडिया प्रोग्राम, युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय पूरे देश में चला रहा है। इसकी शुरुआत आज प्रयागराज से हो रही है।
इसके तहत देश भर में 75 लाख किलो प्लास्टिक और कूड़ा एकत्र करके हम दुनिया में सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उन्होंने धार्मिक गुरुओं, सरकारी कर्मचारियों, समाजसेवी संस्थाओं से अपील की कि युवा इस अभियान में सक्रियता दिखाएं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पूरे देश में अब शहीदों को याद किया जाएगा। हर जिले में शहीदों के शौर्य गाथा बताई जाएगी। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत एजेंडा बनाकर पाठ्यपुस्तकों से आज़ादी के शहीदों के नाम हटा दिए गए थे, अब कतई नहीं होगा। को जानता हूं, इस धरती से दिए गए संदेश से कैसे पूरे देश भर में एक नया करंट पैदा हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन करने आया, जहां एक और सरकारी कार्यक्रम तो होगा ही, आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी घोषणा कर रहे होंगे कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे देश भर के सभी शहरों में हम पूरी तरह से अच्छी स्वच्छता अभियान चलाएं, शहरों को बिल्कुल साफ करें। लेकिन मेरा तो ये मानना है, गांव हो, गलियां हो, घर हो, कोई भी क्षेत्र हमें उसे गंदगी मुक्त करना है। और आज मैं कहने जा रहा हूं कि जो हमारा युवा कार्यक्रम और खेल विभाग है, हम इसके माध्यम से सभी राज्यों के खेल मंत्री, युवा कार्यक्रम मंत्रियों से अनुरोध करेंगे, समाज के सभी संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से, संगठनों से, सबसे आग्रह करेंगे, सरकारी और सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, कि वो अपने अपने टोलियां बनाकर अपने अपने क्षेत्रों में इस अभियान को ताकत दें। और हमने 1 महीने का लक्ष्य रखा है, 75 लाख किलो से ज्यादा प्लास्टिक और कूड़ा इकट्ठा करेंगे, देश को गंदगी मुक्त करने का काम हम इस 1 महीने में करेंगे। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।